हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो आप सभी। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स फॉर सीडीएस के लिए मैथ करवा रहा था आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन, जिसके अंदर जो चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री का, आइडेंटिटीज एंड टी रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। ऑल राइट, तो एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बढ़िया तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ सबसे पहले एक काम कर दिया करो यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। चैनल पे जो भी न्यू है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि जब वीडियो बनाते हैं उसमें मेहनत लगती है, और अगर आप कल चैनल पे आते हैं, वीडियो को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन बिना चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाते हैं तो मज़ा नहीं आता। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज, ये पार्ट नंबर 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दी है और एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी, डिफेंस वाले पे, स्टडी मटेरियल में आपको। ठीक है, तो दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कहते हैं द वैल्यू ऑफ 3π/5 रेडियन इन डिग्री इज। तो हमें दे रखा है 3π/5 दे रखा है, रेडियन में दे रखा है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या कर दो, उसको 180 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसल, तो ये आ जाएगा 3 गुना में 180 डिवाइड बाय 5, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कितने पे जाएगा ये हाँ जी, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 दिया 15 और 5 6 36 पे गया ये पूरा, है ना। 36 पे गया, 3π/5 कैसे मल्टीप्लाई किया, 180 डिवाइड बाय पाई से। और राइट, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब इनकी क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, सिंपल। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट कर देते हैं। तो इसकी इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 8 और ये आ जाएगा 108। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा आंसर, सिंपल। ठीक है ना, ऑल राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये द वैल्यू, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, देखो रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिवाइड बाय पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और अगर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 0 से 0 कैंसल, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 पे जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 6 पे जाएगा, तो ये आएगा 5π/6 रेडियन में हो जाएगा। तो ऑप्शन सी देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -12/13 है देन, और थीटा जो है वो पाई और 3π/2 के बीच में लाई करता है, तो सीकेंट थीटा क्या होगा। तो मैं आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट के बारे में बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं गाइस। ठीक है ना, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से π/2, सेकंड क्वाड्रेंट होता है π/2 से पाई, और थर्ड क्वाड्रेंट होता है पाई से 3π/2, और 3π/2 से फोर्थ क्वाड्रेंट होता है हमारे पास 2π। सिंपल सा ट्रिक है, ए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर, आफ्टर का मतलब आल पॉजिटिव, ए का मतलब होता है आल पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एस, एस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और अगर थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो टी, टी मतलब टेंजेंट, और टेंजेंट का उल्टा मतलब कोट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेंजेंट और कोट पॉजिटिव रहता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर थीटा लाई करे, मतलब 3π/2 और 2π के बीच में अगर थीटा लाई करेगा तो सी, सी का मतलब होता है कोस, और कोस का उल्टा होता है सीकेंट, तो ये आपका क्या रहेगा, उस केस में पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पे देखो थीटा जो है वो पाई और 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब पाई ये रहा और 3π/2 ये रहा, तो थीटा लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। और वैल्यू पूछिए थर्ड क्वाड्रेंट में किसकी, सीकेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव रहता है, बाकी दोनों, बाकी सभी नेगेटिव रहते हैं, तो इसका मतलब सीकेंट की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी।
तो पॉजिटिव वाले ऑप्शन को हटा देते हैं, डी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमें दे रखा है क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 12/13। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, है ना फॉर्मूला। तो √1 माइनस में साइन स्क्वायर करोगे 144 डिवाइड बाई 169, तो रूट करने पर 25 डिवाइड बाई 169, तो ये आएगा 5/13। लेकिन मेरे पास 5/13, देखो स्क्वायर रूट करने पर दो वैल्यू आती है हमेशा, प्लस माइनस। तो लेकिन थीटा क्या है हमारे पास, थीटा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और थीटा जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो मैं माइनस का 5/13 लूंगा, ठीक है ना, माइनस का 5/13 लेंगे। तो अब सीकेंड थीटा इसका क्या होता है, उल्टा कर देंगे, कोस सीकेंड थीटा 1 में कोस थीटा होता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 13/5। तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस इज इक्वल टू 1/√2 है, देन कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो सबसे पहले कोस एक्स से मैं साइन एक्स निकालूंगा, तो ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स। तो ये आएगा 1 माइनस में कोस का स्क्वायर करोगे तो 1/2, तो ये आएगा 1/√2। लेकिन ये क्या है, 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π। तो देखो ये रहा 3π/2 और 3π/2 से 2π, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये माइनस का हम लेंगे। ठीक है, और कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 में साइन एक्स, साइन एक्स का उल्टा कर दो तो माइनस का √2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2 है, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब मैंने अभी बताया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। तो ए और बी आंसर नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, अब कोस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, √1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, सिंपल फॉर्मूला, √1 माइनस में साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 होगा, एलसीएम लोगे तो ये 3/4 आएगा, तो ये हो जाएगा √3/2। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है इफ द साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल अगर कितना है हमारे पास 2/3 है, देन कोसाइन ऑफ दैट एंगल, उस एंगल का अगर मैं कोसाइन निकालूंगा तो वो कितना आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो मतलब साइन ऑफ एंगल, मतलब एक एंगल का अगर हम साइन थीटा लें, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू अपने को दे रखा है 2/3, तो हमें बताना है कोस थीटा इज इक्वल टू, तो कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा √1 माइनस में साइन स्क्वायर करोगे 4/9 आएगा। एलसीएम ले लेंगे हम, क्या आ जाएगा ये, यहाँ एलसीएम 9 आएगा, 9 की इधर प्रोडक्ट करेंगे 1 के साथ, 9 माइनस में 4 मतलब 5/9 आएगा। ठीक है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, √5/9, जिसको मैं लिख सकता हूँ √5 डिवाइड बाई 3। ठीक है ना, अब देखो 4 का अगर हम रूट करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है ना, तो 5 का रूट हम करेंगे तो वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑलराइट, तो मतलब क्या कि न्यूमिनेटर जो है वो 2 से बड़ा आएगा, डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, सेम है। तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 2/3 है, तो इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 3 आएगी, है ना, 2 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 3 आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोस थीटा की वैल्यू 2/3 से तो बड़ी आएगी, क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 2 पॉइंट समथिंग है डिवाइड बाई 3, इसकी वैल्यू 2/3 है, तो इसका मतलब ये जो है वो ग्रेटर देन रहेगा 2/3 से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऑलराइट, प्लीज यार लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है ना, शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ। ओके, और कैसी लग रही है वीडियो कमेंट करके भी जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू है 5/13, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा एंड द सीकेंट थीटा रिस्पेक्टिवली आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा से हम कोस थीटा निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा √1 माइनस में, तो ये आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 169, तो एलसीएम ले लेंगे और 25 माइनस करोगे तो 144 डिवाइड बाई 169 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12/13 कोस थीटा आ गया। अब देखो
टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा निकालना है सबसे पहले, तो टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। साइन थीटा मेरे पास ये रहा, कोस थीटा हमने निकाल लिया, तो साइन से डिवाइड करना है, मतलब ये वैल्यू पुट कर दो 5/13 डिवाइड बाय 12/13, 13 से 13 कैंसिल, 5/12 आ गया। उसका बाद सीकेंड थीटा निकालना है, और सीकेंड थीटा होता है 1 में कोस थीटा। तो जो कोस थीटा की वैल्यू आई इसका उल्टा कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 13/12 आ जाएगा। तो वैल्यू आ गई हमारे पास, इसकी 5/12, इसकी 13/12, तो ऑप्शन नंबर बी देखो करेक्ट आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, साइन थीटा इज इक्वल टू ये है, और थीटा जो है वो 90 और 180 के बीच में लाई करता है, 90 मतलब π/2 और 180 मतलब पाई। तो थीटा जो है वो π/2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आपका लाई करता है, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका थीटा लाई करता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन तो पॉजिटिव रहता है, लेकिन यहाँ पे जो कोस यूज कर रहे हैं, कोस की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी, ठीक है ना। तो साइन थीटा हमें पता है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू होता है √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो यह √1 माइनस में साइन स्क्वायर, मतलब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर तो हो गया 64, ठीक है ना, और फिर बचा अपने पास 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 17 का स्क्वायर हो गया 289, 289 ही होता है, करके देख लेते हैं। 17 × 17, 9 गया 4, 7 11 और ये 7 8, तो 287 ही होता है, डिवाइड बाय 287, सॉरी 289। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम कितना लेंगे, 289, यहाँ आ जाएगा 289 माइनस में 64, तो माइनस करोगे तो ये आएगा 5 और ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा मेरे पास 2, ठीक है ना, 225 आएगा, डिवाइड बाय कितना 289, तो ये आ जाएगा मेरे पास 15/17, ठीक है ना, 15 डिवाइड बाय 17। अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि कोस थीटा, अब देखो थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है ना, तो इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, तो कोस थीटा की वैल्यू माइनस का 15/17 लेंगे, ठीक है ना। अब वैल्यू किसकी पूछी है मेरे से, इसकी वैल्यू पूछी है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो यह 2 साइन थीटा की वैल्यू थी 8 डिवाइड बाय 17, फिर कोस थीटा की वैल्यू है माइनस में 15/17 डिवाइड में 3 कोस थीटा की वैल्यू है माइनस का 15/17 प्लस में 5 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8/17। तो यहाँ देखो एलसीएम ऊपर भी क्या आएगा 17 आएगा, नीचे भी क्या आएगा 17 आएगा, तो वो आप यहाँ पे कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, वो कैंसिल हो गया। 8 दूनी 16, माइनस में ऊपर आएगा 15 डिवाइड में, इन दोनों के प्रोडक्ट करोगे 15 थी 45 माइनस का 45 प्लस में 8 5 40, तो ऊपर आया मेरे पास 1 डिवाइड में नीचे आया माइनस का 5, तो माइनस का 1/5, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, थीटा जो है वो अक्यूट है, ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा टेंजेंट थीटा -1 डिवाइड बाय 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू हमसे पूछिए कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ही निकाल लेंगे भाई, है ना। तो जो जो वैल्यू हमें चाहिए वो वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, सिंपल है। थीटा क्यूट है मतलब 0 और 90 के बीच में लाई करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव ही होते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो कोस थीटा हमें पता है, कोस थीटा से मैं सबसे पहले साइन थीटा निकाल सकता हूँ, √1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये आएगा √1 माइनस में इसका स्क्वायर करोगे 9/25, तो एलसीएम लेंगे 25, तो यहाँ आ जाएगा 25 माइनस में 9, तो ये जाएगा 16/25, तो 4/5 आ जाएगा। अब टेंजेंट थीटा होता है मेरे पास क्या, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 4/5 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 3/5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे वैल्यू ही तो पुट करनी है, साइन थीटा की वैल्यू आई 4/5 इंटू में टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आई, टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास आई 4/3 माइनस में 1 डिवाइड बाय 2 इंटू में 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हुआ 16/15 माइनस 1 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर करोगे 16, 3 का स्क्वायर करोगे 9,
और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये 15 16 माइनस में 15 हो जाएगा तो 1 आएगा डिवाइड बाय 15, तो ये आएगा 1/15 डिवाइड बाय 32 बाय 9, तो 9 ऊपर चला जाएगा 15 नीचे आ जाएगा, तो 9 डिवाइड बाय 15 इंटू में 32, 3 3 9 3 5 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 160, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल है, सारे आसान क्वेश्चन है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये कहता है कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू ये है तो कोस थीटा इज इक्वल टू इनमें से क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा भाई, क्या होगा, निकाल लेते हैं, सिंपल है ना। तो कोस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास √1 माइनस में साइन का स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर, ये हमारे पास होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला, तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, तो ये आ जाएगा मेरे पास √1 माइनस में साइन का स्क्वायर करेंगे, मतलब इसका जो साइन थीटा की वैल्यू है इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस में आ जाएगा मेरे पास m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक आइडेंटिटी, सिंपल आइडेंटिटी देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस का अगर करें a माइनस बी का होल स्क्वायर तो वो इक्वल होता है हमारे पास किसके, 4ab के। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 4ab। तो ऐसी आइडेंटिटी हमारे पास बन रही है, a की जगह m का स्क्वायर है, b की जगह n का स्क्वायर है, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर में से जब ये माइनस वाला होल स्क्वायर माइनस करेंगे तो इक्वल आएगा किसके, 4m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर के, डिवाइड बाय क्या है, m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो रूट कर दो, देखो 4 का जब रूट करेंगे 2, m स्क्वायर का रूट करोगे तो m आएगा, n स्क्वायर का रूट करोगे तो n आएगा, डिवाइड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये बचेगा डिवाइड में m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आएगा ना। तो 2mn डिवाइड बाय m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा में गिवन है थीटा एक्यूट है, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है आप लोगों को। तो सिंपल है गाइस, साइन थीटा पता है, कोस थीटा हम निकाल लेते हैं, √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यह आएगा √1 माइनस में 25/169, तो एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा 144 भाग में 169, तो ये आ जाएगा 12/13, 12/13 हो जाएगा। अब टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, तो साइन थीटा मतलब 5/13 डिवाइड बाय कोस थीटा मतलब 12/13, ये इससे कैंसिल होके 5/12 आ गया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये है √1 प्लस में टेंजेंट थीटा इंटू में 1 माइनस में टेंजेंट थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो ये है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, तो यह आएगा 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 25 डिवाइड बाय 144, ठीक है ना, यही आएगा। तो बस इसकी वैल्यू, अब इसका एलसीएम लेके इसकी वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास यही है, ठीक है ना। तो ये आएगा मेरे पास, जब इसमें से इसका एलसीएम लेंगे तो 144 आएगा, और 144 में से 25 माइनस करेंगे 119 आएगा, तो ये आएगा √119 डिवाइड बाय 12। ए बी सी किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y है देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू पूछी है। तो ये हमारे पास दे रखा है x साइन थीटा प्लस में y कोस थीटा डिवाइड बाय क्या दे रखा है, x साइन थीटा माइनस में y कोस थीटा। तो हम क्या कर लेते हैं गाइज, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो जब कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, देखो इसको भी कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो x साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा आएगा, फिर प्लस में y कोस थीटा, इसके डिवाइड में भी कोस थीटा आएगा,
डिवाइड में क्या कर लेते हैं, एक्स साइन थीटा डिवाइड बाय ये भी कोस थीटा, और माइनस में वाई कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने कोस थीटा से डिवाइड कर लिया। तो अब देखो ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, टेंजेंट थीटा होता है, प्लस में अब कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल होके वाई आ गया, डिवाइड बाय एक्स इंटू ये बन जाएगा साइन बाय कोस टेंजेंट थीटा, और ये माइनस में वाई आ गया। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x डिवाइड बाय वाई दे रखी है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो x डिवाइड बाय वाई पुट करेंगे, x पहले से है, तो x इंटू एक्स बाय वाई प्लस में y डिवाइड बाय x इंटू एक्स डिवाइड बाय वाई माइनस में y। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई प्लस में y, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाय वाई माइनस में y। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एलसीएम y आएगा, वो y से y कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये कहता है 5 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 है, देन द वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछिए। तो देखो यहाँ पे है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 5, क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में, तो इसकी वैल्यू पूछिए। तो सेम हर जो अभी क्वेश्चन किया था उसी तरीके से सबसे पहले न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड कर लेंगे। जब कोस से डिवाइड करोगे तो ये 5, यहाँ साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा वो टेंजेंट थीटा हो जाएगा, माइनस में यहाँ 3 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करोगे 5 साइन बाय कोस थीटा हो जाएगा, टेंजेंट थीटा हो जाएगा, यहाँ +2 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 5 टेंजेंट थीटा की वैल्यू 4/5 माइनस 3 डिवाइड बाय, यहाँ आ जाएगा 5 इंटू में टेंजेंट थीटा की वैल्यू 4/5 प्लस में 2, ठीक है ना। तो 5 से ये 5 कैंसिल, 5 से ये 5 कैंसिल, तो ऊपर बचा 4 माइनस 3 डिवाइड में बचा 4 प्लस 2, तो 1/6 आंसर आया सी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये कहता है कि 16 कोट x इज इक्वल टू 12 है। तो 16 इंटू में कोट x इज इक्वल टू 12 है, तो यहाँ से कोट x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 16, जिसको मैं 3/4 लिख सकता हूँ। तो कोट x इज इक्वल टू आ गया 3/4। तो टेंजेंट x इज इक्वल टू क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब 4/3, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, कोट का उल्टा होता है। तो टेंजेंट x की वैल्यू 4/3 आ गई। अब सेम क्वेश्चन आ गया, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम क्या कर लेते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को कोस x से डिवाइड कर लेते हैं। तो जब साइन के डिवाइड में कोस x आएगा तो वो टेंजेंट x हो जाएगा, माइनस में कोस x के डिवाइड में कोस आएगा तो वो 1 हो जाएगा। सेम तरीके से तो यहाँ टेंजेंट x हो जाएगा प्लस में, यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब टेंजेंट x की वैल्यू कितनी है 4/3 माइनस 1 डिवाइड बाय 4/3 प्लस 1। तो यहाँ एलसीएम लोगे तो 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 3, यहाँ एलसीएम लोगे तो 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 3, 3 से 3 कैंसल, तो ऊपर आएगा 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। तो 1/7 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ये, और थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में लाई करता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे पॉजिटिव होते हैं। देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू हमें बतानी है क्या आएगी। तो देखो टेंजेंट थीटा है हमारे पास, ठीक है ना। तो टेंजेंट थीटा से मैं सीकेंट थीटा निकाल लेता हूँ। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है √1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यह आएगा √1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/16, एलसीएम लोगे तो 16 आएगा, तो यहाँ आएगा 16 प्लस में 9, तो 25 आएगा। 25/16 कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब सीकेंट थीटा इसलिए निकाला क्योंकि कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 में सीकेंट थीटा। तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये 5/4 है, तो हो जाएगी 4/5, तो ये कोस थीटा आ गया। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है √1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, तो 16/25, तो एलसीएम लेने पर ये आ जाएगी 3/5। जब 25 एलसीएम आ जाएगा 25 माइनस 16 करोगे 9 आएगा, बाई 3/5 हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पूछी है साइन थीटा इंटू में कोस थीटा की, तो इन दोनों की क्या करनी है प्रोडक्ट, तो 12/25 हो जाएगी प्रोडक्ट। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, टेंजेंट एक्स दे रखा है, कितना दे रखा है हमें टेंजेंट एक्स
15 डिवाइड बाय 8 दे रखे, क्योंकि ये 8 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सीकेंट एक्स निकालते हैं सबसे पहले, तो वही सेम फॉर्मूला 1 प्लस में अंडर रूट 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो यह हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर करोगे 225 डिवाइड बाय कितना 64, तो ये एलसीएम लेंगे कितना आएगा 64 आएगा, यहाँ आ जाएगा 64 प्लस में 225 तो 289 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट करने पर 17 आ जाएगा डिवाइड बाय 8 आ जाएगा। तो सीकेंट एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब कोस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है सीकेंट एक्स का उल्टा, तो हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 17, इसकी वैल्यू का उल्टा कर दिया। अब साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, तो ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस में कोस स्क्वायर 64 डिवाइड बाय कितना, इसमें से इसको माइनस करोगे तो वही आएगा, ऊपर एलसीएम लेने पर ये आ जाएगा 225 डिवाइड बाय 289, तो ये आ जाएगा 15 बाय 17। तो क्या करना है अभी साइन एक्स में से कोस एक्स को माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो 15 बाय 17 में से 8 बाय 17 माइनस करना है, तो ये 7 बाय 17 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, ये कहता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 7 है, देन द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में सीकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ऑलराइट, तो देखो मैं आपको थोड़ा सिंपल करके बता देता हूँ। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर साइन में कन्वर्ट करूंगा तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, माइनस में सीकेंट स्क्वायर थीटा को कोस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइड में ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये कोस स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई ना, तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास क्या कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या, ये भी एलसीएम लेने पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का। तो देखो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसर, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या सिर्फ ये, मतलब कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास कोस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला टेंजेंट की टर्म में होता है 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली ये जो है इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सारे देखो मैंने सोल्व करके इसको इसके इक्वल लिया है मैं। अब 1 माइनस में टेंजेंट थीटा की वैल्यू ये है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/7 डिवाइड बाय 1 प्लस में 1/7, तो एलसीएम लेके इसका आएगा 6/7 और इसका आ जाएगा 8/7, ये इससे कैंसिल, तो आया 6 डिवाइड बाय 8, तो ये आया 3/4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे ट्रिग्नोमेट्री जो है वो फॉर्मूलों की है, अगर फॉर्मूला आपका स्ट्रॉन्ग है फॉर्मूला पार्ट इसका, ठीक है, तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, और मुश्किल इसी वजह से लगती है बहुत सारे बच्चों को क्योंकि फॉर्मूले उनको याद नहीं रहते। ठीक है, लेकिन यहाँ बेसिक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई ज़्यादा फॉर्मूले हैं, नहीं ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, मैं आप लोगों को इसके ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलों की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कोट थीटा इज इक्वल टू ये है द वैल्यू ऑफ क्या बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपने को कोट थीटा पता है ना, तो देखो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे है मेरे पास 1 माइनस में क्या दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो 2 को लिख लेता हूँ 1 प्लस में 1, और ये मैं लिख लेता हूँ माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। अब देखो ये बन गया 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा
डिवाइड बाय, इस 2 को मैंने 1 + 1 लिख लिया। अब देखो 1 + 1 लिखने का फायदा क्या हुआ कि 1 माइनस में कोस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, ये तो है प्लस प्लस में, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए मैं इसको कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये जो है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल है। तो अब देखो कैसे निकालेंगे। अब कोट थीटा मुझे पता है इतना है, तो कोट थीटा का उल्टा होता है टेंजेंट थीटा, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3। और सेकेंड थीटा इज इक्वल टू होता है √1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो 3 आएगा, मतलब √4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आई 2। सेकेंड का उल्टा कोस थीटा होता है, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर करोगे 1/4, तो ये 1 प्लस में 1/4, तो एलसीएम लेने पर 3/4, ये 5/4, 4 से 4 कैंसिल, 3/4, ये 3/5 आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। सिंपल बेसिक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, देन द वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछी है, तो सिंपल आप बेसिक वैल्यू निकाल लो गाइस। टेंजेंट थीटा पता है, टेंजेंट थीटा से मैं सीकेंट थीटा की निकाल सकता हूँ, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आएगा √1 प्लस में 16/9, एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा 25/9, तो ये हो जाएगा 5/3। अब इससे मैं कोस थीटा निकाल लूंगा, क्योंकि कोस थीटा इसका उल्टा होता है, तो 3/5 आ जाएगा। और कोस थीटा से मैं साइन थीटा निकाल सकता हूँ, √1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है, तो 1 माइनस में 9/25, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/5 एलसीएम लेने पर। तो बस ये आ जाएगा √1 माइनस में 4/5 डिवाइड बाय 1 प्लस में 4/5, तो एलसीएम लेंगे तो इसका आएगा 5 माइनस, मतलब ऊपर आएगा 1/5, नीचे आ जाएगा 9/5, यही से कैंसिल, तो 1/9 का स्क्वायर रूट, तो 1/3 हो जाएगा, तो सी आंसर आ जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखो ये कहता है कि 3 कोस थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा है, देन द वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से देखो ये क्या है, 3 कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है, 5 साइन थीटा, तो ये कोस थीटा 3 के क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, और 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो 3/5 इज इक्वल टू, यहाँ आया साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट थीटा, तो यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 आ गई, ठीक है, ये आ गया। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू पता है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू से मैं साइन थीटा भी निकाल सकता हूँ, कोस थीटा भी निकाल सकता हूँ, और सेकंड थीटा भी निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं सेकंड थीटा की वैल्यू निकालूंगा, तो सेकंड थीटा होता है √1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो यह आएगा √1 प्लस में, इसका स्क्वायर करेंगे तो वही अभी हमने किया 9/25 आ जाएगा। तो इसका अब एलसीएम ले लेंगे, तो इधर एलसीएम लेंगे तो ये √34/25 हो जाएगा, है ना, √34/25 हो जाएगा। इसको कोई और तरीके से भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, चलो एक तरीका और है, उस तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पे फिर वही है कि रूट वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, √34/25 है, तो उसको मैं √34/25 मतलब 5 लेंगे, फिर साइन की वैल्यू भी रूट में आएगी, फिर कोस की वैल्यू भी रूट में आएगी, तो थोड़ा सा अजीब व गरीब हो जाएगा, इससे बेटर है चलो एक काम और कर लेते हैं हम। देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सीकेंट एक्स को जब कोस एक्स से डिवाइड करते हैं, तो सीकेंट एक्स को जब कोस एक्स से डिवाइड करते हैं तो वो सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाता है। कैसे, जैसे सीकेंट एक्स है, ठीक है ना, सीकेंट एक्स है, और डिवाइड में जो कोस है, इस कोस को जब ऊपर लेके जाते हैं तो सीकेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स क्या हो जाता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो 1 में कोस सीकेंट एक्स होता है, इसलिए ऊपर क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो वही चीज़ है। अब देखो मैं क्या कर लेता हूँ, मुझे टेंजेंट की वैल्यू पता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मेरे पास कितना आया था यहाँ से 3/5, तो इस पूरे को मैं टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है,
तो क्या कर लेते हैं हम, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड कर लेते हैं। कोस से जब डिवाइड करेंगे तो देखो ये आएगा 5, साइन को जब कोस से डिवाइड करोगे साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट थीटा, माइनस में 2, सीकेंट क्यूब है और जब इसको कोस से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा सीकेंट की पावर 4 थीटा, मैंने अभी बताया पावर में एक ऐड हो जाता है, प्लस में कोस को डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, डिवाइड में ये हो जाएगा 5 टेंजेंट थीटा माइन प्लस में 2, ये हो जाएगा सीकेंट की पावर 4 थीटा माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखो ये हो गया 5 टेंजेंट थीटा माइनस में 2, सीकेंट की पावर 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि पावर 4 है तो इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और सीकेंट स्क्वायर होता है 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरे पास 5 टेंजेंट थीटा प्लस में 2 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 2। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू मुझे क्या है 3/5 है, यहाँ पुट कर दो तो ये आएगा 5 इंटू में 3/5 माइनस में 2 इंटू में 1 प्लस में 9/25 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस में 2 डिवाइड बाय 5 इंटू में 3/5 प्लस में 2 इंटू में 1 प्लस में 9/25 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस सॉरी प्लस में 2, ये सॉरी माइनस में 2 है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो गाइस, सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग खुद, तो वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, टेंजेंट थीटा गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने अभी बताया था कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास कोस 2 थीटा के, और कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, तीनों की वैल्यू इक्वल होती है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है, तीनों इक्वल ही होते हैं, तो इसका मतलब आप किसी की वैल्यू निकाल लो, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 1 माइनस में टेंजेंट का स्क्वायर करोगे 9/16 डिवाइड बाय 1 प्लस में 9/16, क्योंकि वैल्यू दे रखी है 3/4, तो यहाँ पे एलसीएम लेने पर ही आ जाएगा मेरे पास 7/16 डिवाइड बाय यहाँ पे 25/16, 16 से 16 कैंसिल, तो 7 डिवाइड बाय 25 डी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इफ कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/9 है, थीटा 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछिए, ठीक है। तो देखो सिंपल है गाइज, यहाँ पे क्या है 1 प्लस में साइन थीटा, यहाँ पे क्या है 1 माइनस में साइन थीटा, तो a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में सेम चीज a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा, वही है ना a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो अब देखो ये बना 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ये बना 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस में साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस में कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर बाय कोस सॉरी कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या होता है कोस बाय साइन कोट होता है, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 7/8 दे रखी है, तो इसका मतलब इसका आंसर 7/8 ही आने वाला है, क्योंकि ये है ही ये 7/8, कोट स्क्वायर थीटा ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू a डिवाइड बाय x है, देन द वैल्यू ऑफ x डिवाइड बाय अंडर रूट a प्लस में a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। मतलब अपने को सिंपल है भाई, टेंजेंट थीटा a डिवाइड बाय x दे रखा है, तो अपने को ये बताना है कि x डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जो है वो इनमें से किसकी वैल्यू होगी, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो इनमें से किसकी वैल्यू होगी ये हमें बताना है। तो देखो क्या करें, क्या करें भाई, देखो कैसे करेंगे, टेंजेंट थीटा मुझे पता है, तो टेंजेंट थीटा से सबसे पहले मैं सीकेंट थीटा निकालता हूँ ना, सीकेंट थीटा अंडर रूट 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस में ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर डिवाइड बाय हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स,
ये सीकेंट थीटा आ गया। अब कोस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा का उल्टा, तो इस वैल्यू का उल्टा करोगे x डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसको मैं भी इसे लिख सकता हूँ x डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, कोस थीटा के। क्वेश्चन नंबर 24, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5 है, देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज, तो sin थीटा की वैल्यू आपको बतानी है, इनमें से किसके इक्वल होगी। ठीक है, तो क्या करें क्वेश्चन में, देखो हमें गिवन है 3 sin थीटा प्लस में 4 cos थीटा इज इक्वल टू कितना, 5 गिवन है। ठीक है, तो वैल्यू पूछिए किसकी, वैल्यू हमसे sin थीटा की वैल्यू पूछिए। तो देखो हम यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ठीक है ना, कैसे मैं क्या कर लेता हूँ, इस 3 sin थीटा को इधर ले जाता हूँ, तो यहाँ बचेगा 4 cos थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, 5 माइनस में 3 sin थीटा। मेरे को sin थीटा की वैल्यू चाहिए, तो sin थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं 4, cos थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस में 3 sin थीटा, यही आएगा। ठीक है ना, तो अब हम क्या करें, हम कर लेते हैं दोनों साइड में होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड में होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर करोगे 16, इसका स्क्वायर करोगे रूट कैंसिल, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5/3 साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएंगे। तो अब इसके अंदर प्रोडक्ट करेंगे, 16 माइनस में 16 साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 2ab करोगे तो ये हो जाएगा 30 साइन थीटा। तो ये माइनस का 16 स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये साइन 16 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो देखो ये 9 साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस में 16 साइन स्क्वायर थीटा 25 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये माइनस में 30 साइन थीटा हो गया, और 25 में से 16 माइनस करोगे 9, तो प्लस में 9 इज इक्वल टू में क्या आ गया 0। तो ये रिजल्ट बन गया। ठीक है, ये रिजल्ट बना। और अब ये जो है वो क्या होता है गाइस, ये होता है हमारे पास क्या, 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। होल स्क्वायर करके देख लो, ए स्क्वायर ये रहा, प्लस में बी स्क्वायर करोगे तो ये रहा, और प्लस में 2ab करोगे तो ये रहा, इज इक्वल टू में 0। अब देखो साइन है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाके रूट, तो 0 का रूट जीरो ही होता है, तो ये आ जाएगा 5 साइन थीटा माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 3/5, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा की वैल्यू पता नहीं। ठीक है ना, तो हम क्या करें, देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं कन्वर्ट कर लिख सकता हूँ 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में ये है 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है 4, अंदर प्रोडक्ट करते हैं तो 7 माइनस में 7 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में है 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है 4, तो 7 उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 7 कोस स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 4 माइनस में 7, तो यह है माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का 3, माइनस माइनस का आंसर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आया 3/4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है √3/2 आ गया। ऑलराइट, तो √3/2, तो अब √3/2 आप ये भी निकाल सकते हो कि थीटा किस पे होता है √3/2, कोस थीटा, कोस थीटा √3/2 कौन से एंगल पे होता है गाइस, 30 डिग्री पे होता है ना, कोस 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आई, तो यहाँ पे आप टेंजेंट 30 की वैल्यू निकाल लो, तो ये होती है आपके पास 1/√3, सी आंसर आ जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकेंट स्क्वायर ए पता है, देन द वैल्यू ऑफ टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो फिर हम निकाल लेते हैं गाइस। सीकेंट स्क्वायर ए पता है, तो सीकेंट स्क्वायर ए पता है तो टेंजेंट स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू
सेकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है 3 और ये 1 उधर जाके माइनस में, तो ये हो जाएगी वैल्यू इसकी 2 आ जाएगी। तो टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है 2। तो कोट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट का उल्टा होता है 1/2। अब कोसिकेंट स्क्वायर ए चाहिए, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए होता है। तो 1 प्लस में 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2। तो वैल्यू इसकी 3/2 आ गई। अब वैल्यू जो भी इसकी वैल्यू पूछी थी टेंजेंट की वैल्यू हमें पता है, ये 2 माइनस में 3/2 डिवाइड बाय ये 2 प्लस में 3/2, तो ये हो जाएगा 1/2 ऊपर वाला, नीचे वाला हो जाएगा मेरे पास एलसीएम लेने पर वही 7/2, तो 1/7 आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 8 साइन एक्स प्लस में 4 प्लस कोस एक्स है, तो साइन एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा। तो सेम अभी हमने क्वेश्चन किया था गाइस, सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है, उसी तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास साइन एक्स, इस 4 को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा 8 साइन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू बचा कोस एक्स। तो मैं लिख लेता हूँ 8 साइन एक्स माइनस 4, कोस एक्स को लिख सकता हूँ √1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, दोनों साइड होल स्क्वायर कर लो, तो 8 साइन एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करोगे 64 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 16, माइनस में 2a भी करोगे तो 8 चौके 32, ये हो जाएगा 64 साइन एक्स इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। तो इनको इधर लेके आके साइन एक्स के अंदर इक्वेशन बन जाएगी गाइस, ठीक है। तो वहाँ से उसको सिंप्लीफाई करने पर आपके पास साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ऑलराइट, तो फैक्टर बना के कर लेना। आप क्या करो, इसको साइन एक्स को वाई मान लो, साइन एक्स को वाई मान लोगे तो वाई के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखो माइनस का साइन स्क्वायर उधर के प्लस का, तो 64 पहले से है तो जगह 65 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये माइनस में 64 साइन एक्स, और ये 1 उधर जाके माइनस का, तो प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। अब मैंने साइन एक्स को y मान लिया, तो ये बन गया 65 वाई स्क्वायर माइनस में 64 y प्लस में 15 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का फॉर्मूला y इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस में b स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइड बाय 2a। b होता है y का कोफिशिएंट, a होता है हमारे पास वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c होता है कांस्टेंट। ये सारी वैल्यू पुट करके आप वैल्यू निकाल लो y की, और y क्या है साइन एक्स है, तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स दे रखा है, कितना 3/2, ओके। कितना दे रखा है 3/2 दे रखा है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं ना साइन कोस के अंदर। देखो सीकेंट को लिखूंगा मैं 1 में कोस एक्स, टेंजेंट को लिखूंगा मैं साइन एक्स में कोस एक्स, और इज इक्वल टू क्या है 3/2। इसका एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन एक्स डिवाइड बाय क्या कोस एक्स इज इक्वल टू कितना 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 2 1 प्लस में साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 कोस एक्स। अब साइन की वैल्यू निकालने तो इसको मैं 3 कोस एक्स को लिखूंगा √1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस में साइन एक्स, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2a भी करोगे 2 साइन एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास 9, और इसका स्क्वायर करने पर रूट कैंसिल, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। बस यहाँ से फिर से इसको सोल्व करके साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में टेंजेंट एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स है, सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस में 2 टेंजेंट एक्स। तो मैं टेंजेंट एक्स को क्या मान लेता हूँ y मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस में 2y। तो इन दोनों को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर एक माइनस का 2y, और ये 1 उधर जाए 2 इधर जाके माइनस में, तो 1 माइनस में 2 करोगे माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो अब वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस का b होता है y का कोफिशिएंट, तो माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस में √b स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइड बाई 2a होता है, तो ये आएगा 2 प्लस माइनस में √b स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4 माइनस में 4 इंटू में a कितना है 1 इंटू में c कितना है -1 डिवाइड बाई 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 1। a होता है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है ना।
2 प्लस माइनस में अंडर रूट, ये हो जाएगा माइनस का 4 है, यहाँ माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। देखो थीटा आपका एक्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, तो हम पॉजिटिव ही लेंगे हम। तो 2 प्लस में 8 का जब स्क्वायर रूट करते हैं तो 2√2 आता है, डिवाइड बाय 2। देखो मैंने माइनस वाला छोड़ दिया क्योंकि एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। तो अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, डिवाइड में भी 2 है, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस में √2, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस में √2, ऑप्शन सी आ जाएगा। टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? तो सिंपल है मेरे प्यारे, टेंजेंट एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाय कोस एक्स, कोट को मैं लिख सकता हूँ कोस एक्स बाय साइन एक्स इज इक्वल टू गेट 2। एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में कितना 2। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 1 अपॉन में ये आ जाएगा साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू में 2। तो यहाँ से हमें इसको डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स है उसको मैं लिख लेता हूँ अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, तो ये आएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे गाइस, सोल्व कर लेंगे इसको, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 30 तक का सॉल्यूशन किया गाइस। ठीक है, और बाकी काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम गाइस। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, पसंद आने पर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों।